Hello students, welcome to GSEB class 10 solution of. In this video, we will solve Gala 2026 for standard 10 students. Subject is basic maths, paper number 6 and section A. If 1 comma 0 is one of the solution of equation 8x plus 3y plus 5k equal to 18, then k is equal to what? तो x की वैल्यू दी हुई है 1 और y की वैल्यू दी हुई है 0. ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो x और y दिया हुआ है. अगर ये जो गिवन इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें k मिल जाएगा. सो 8x की जगह पे 1, 3 y के जगह पे 0, 5k इक्वल टू 18. सो 8 ये तो ख़त्म हो गया ये वाला पार्ट. सो 5k इक्वल टू 18. सो 5k हो जाएगा 18 माइनस 8. सो 5k इक्वल टू 10. So k is equal to 10 divided by 5. So k is equal to 2. So आंसर जो है k का आंसर 2 आएगा, ऑप्शन सी. If the roots of the equation 6x square minus 13x plus k equal to 0 are reciprocal of each other, then k is equal to what? अब जो रूट दिए हुए हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर मैं रूट को अल्फ़ा बीटा बोल दूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन बीटा है. सो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1 आ जाएगा. अब अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला आपको पता है c बाय ए, तो c बाय ए इज इक्वल टू 1. अब c क्या है देखें, यहाँ पे c गिवन है k और a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 6 इज इक्वल टू 1. सो k इज इक्वल टू हो जाएगा 6. सो आंसर आएगा हमारा b 6. द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP, ये AP गिवन है तो क्या है सम हमें फाइंड करना है यहाँ पे. ओके SN फाइंड करना है. तो फर्स्ट टर्म k है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3k माइनस k दैट इज 2k. SN इक्वल टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. सो चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. n बाई 2 a के जगह पे रख देंगे k, n माइनस 1 और d के जगह पे रखेंगे 2k. सो n बाई 2 अब 2k. अब यहाँ पे ये जो 2k है हम इसको अंदर भेजते हैं n के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए. सो 2kn या 2nk भी लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस 2k. सो चलिए एक अच्छी बात यहाँ पे क्या हो रही है, 2k और माइनस 2k कैंसिल हो रहा है. सो n बाई 2 और ब्रैकेट में है 2nk. सो यहाँ पे भी एक और अच्छी बात हो रही है, 2 कैंसिल हो रहा है. सो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो n स्क्वायर k, ठीक है, ये n मल्टीप्लाई हो रहा है ना अभी, n स्क्वायर और k एक बच रहा है. सो आंसर आना चाहिए n स्क्वायर a, ये रहा d n स्क्वायर k. पॉइंट 20,21 लाइज ऑन अ सर्कल विद ओरिजिन. ओरिजिन जो है वो क्या है, सेंटर है, तो रेडियस से क्या होगा यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है. सो चलिए हमारे पास एक सर्कल है, एक सेंटर है. अब सेंटर जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन यानी O 0,0 हो जाएगा. कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज A ले लेते हैं 20,21. सो ये जो दो पॉइंट है A और O उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो रेडियस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है. सो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस. सो रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, जो AO का फॉर्मूला आएगा. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ AO, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. सो अंडर रूट में 20 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 21 माइनस 0 का स्क्वायर. सो अंडर रूट में 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 आएगा ना, 20 माइनस 0 इज 20 एंड स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441. सो अंडर रूट में ये चला जाएगा 841. अब अंडर रूट ऑफ 841 कैसे ढूंढे, तो उसके लिए हमारे पास ये डिवीज़न वाला मेथड है. ये 2 पे बार बनाना, ये 1 पे बार बनाना है. सो स्क्वायर का टेबल बोलना पड़ेगा. 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा तो नहीं चलेगा. तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 1 आएगा, ऊपर से हमने नीचे उतारा है, यहाँ पे प्लस 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 4. सो 4 है, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट जो है हमें सोच के लेना पड़ेगा. 1 लाने के लिए यूनिट डिजिट 9 अगर रखे तो हो जाना चाहिए काम. सो 49 इंटू 9 अगर हम करते हैं, सो 44, ओके 441 आ गया है. देखिए 49 9 ज़ा
441 आ गया है। सो आंसर हमारा क्या है 29, यानी अंडर रूट ऑफ 841 होगा 29 यूनिट्स। ठीक है, सो हमारा आंसर आएगा 29B। फॉर थीटा इक्वल टू ब्लैंक और कंडीशन दी हुई है दिस होल्ड्स गुड, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब ये लाने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप साइन 2 थीटा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा साइन 2 60 डिग्री। ओके, सो ये क्या बनेगा साइन 120 डिग्री बन जाएगा। ओके, और दूसरा यहाँ पे 2 साइन थीटा जो है तो ये 2 साइन 60 करोगे तो साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, तो इसका आंसर √3 आ रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर आपको नहीं पता क्योंकि आपके सिलेबस में आपको 90 डिग्री तक ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है क्योंकि आ भी नहीं रहा है आंसर। जीरो एक बार आप देख लीजिए जीरो कैसे होल्ड कर रहा है। लेट्स सी साइन 2 थीटा, अब क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा की जगह जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन 0। साइन 0 क्या होता है 0। सिमिलरली 2 साइन 2 थीटा जो है उसको चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी 2 साइन थीटा है ना, 2 साइन थीटा, सो 2 साइन 0 डिग्री, सो 2 इंटू साइन 0 का आंसर क्या आएगा 0, सो 2 इंटू 0 भी क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए ये काम बन गया, तो थीटा का आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, है ना। अब 30 में भी नहीं होगा, 45 में भी नहीं होगा और 60 में भी नहीं हो रहा, ये तो हमने देखा 60 में नहीं हो रहा, ये आप चेक कर सकते हो खुद से, बट आंसर जो है वो 30-45 में भी नहीं आएगा, 0 में ही ये पॉसिबल है। ओके, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, पहले 3 नेचुरल नंबर का मीन ढूंढना है, यानी एक्स बार जो है वो 1 + 2 + 3 + पहले 10 नेचुरल नंबर, तो पहले 10 नेचुरल नंबर मतलब तो 1 से 10 ही हो गए। सो ये 1 से 10 लिख लिए, डिवाइड बाय क्या आएगा 10 आएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, दिस इज 10 एंड 9 19 और 8 हो जाएंगे 27 ये 34 + 6 40, दिस इज 45 49 52 54 एंड 55, सो 55 टोटल हो जाएगा और डिवाइड में 10, सो आंसर आएगा 5.5। ओके, और आंसर इज ए 5.5। एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है और जो 2 नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर मिसिंग है यानी एक्स है। सो हमारे पास जो फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो 2 नंबर होते हैं ए इंटू बी। सो एलसीएम गिवन है 36, एचसीएफ गिवन है 2, ए जो है नहीं गिवन है तो एक्स लिख देते हैं और बी जो है वो गिवन है 18। तो चलिए 36 इंटू 2 डिवाइड बाई ये जो 18 आ जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा। ठीक है, 18 2 ज़ा, और चलिए आंसर आ चुका है 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ओके, आवर आंसर इज 4। इफ़ अ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इज़ अ -1/3, तो k क्या होगा, जो ये पोलिनोमियल में जो k है उसका वैल्यू क्या आएगा वो हमें ढूंढना है। अब क्या दिया है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1/3 दिया है। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a इक्वल टू -1/3। चलिए इधर से आप c निकालिए और a निकालिए। c क्या है देखिए यहाँ पे k और a क्या है 6, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। c क्या हो जाएगा k, a हो जाएगा 6 विच इज़ इक्वल टू -1/3, सो k इज इक्वल टू -6/3, सो ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, सो k का आंसर आ जाएगा -2। ओके, सो हमारा आंसर आएगा -2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडे इज, लीप ईयर दिया हुआ है, सो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज एक एक्स्ट्रा दिन होता है, सो 366। नंबर ऑफ वीक निकाल लेते फटाफट, नंबर ऑफ वीक्स हो जाएंगे 366 डिवाइड बाय 7, 7 5 ज़ा 35, 1 बचेगा, 7 2 ज़ा 14, तो 52 वीक्स और 2 बच रहे हैं एंड 2 डेज। तो ध्यान से देखिए, सीधा सीधा आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं कि 52 वीक का मतलब 52 फ्राइडे तो फिक्स हो गए। ओके, सो आपको शॉर्टकट में अगर ये आंसर चाहिए तो आप सीधा यही आंसर लिख सकते हो, समझ रहे, मतलब जो 2 दिन बचे ना तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती है आउट ऑफ 7। ओके, यहाँ पे पूरा आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो रिमेनिंग 2 दिन होते हैं वही हमारा आंसर आएगा।
ओके, सो आंसर जो है यहाँ पे क्या होता है 2/7। साइन अल्फा दिया हुआ है 1/2, कॉस बीटा दिया हुआ है 1/2। सो आप पहले अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन अल्फ़ा 1/2 का मतलब अल्फ़ा कितना होना चाहिए, कब साइन के एंगल का आंसर 1/2 आता है, सो 30 डिग्री होगा तब, समझ रहे ना, यानी साइन 30 1/2 होता है। सिमिलरली कॉस बीटा में 1/2 कब आता है, जब कॉस 60 होता है 1/2 होता है, समझ रहे ना, कॉस 60 होता है 1/2। यहाँ पे थोड़ा मैं साइड पे लिख रहा हूँ, साइन 30 = 1/2 होता है। ओके, तो कंपैरिजन करें तो यहाँ पे बीटा कितना आएगा 60 डिग्री। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा हमारा 30 डिग्री है, बीटा हमारा 60 डिग्री है, सो आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। लाइन एल टच इज द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, कहाँ पे टच कर रहा है, एट अ पॉइंट टी, देन ओ टी क्या होगा एल को, यानी कि एक देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया हुआ है ओ, रेडियस दी हुई है आर, और ये जो लाइन एल है वो सर्कल को कोई टी पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, ये जो लाइन एल है, तो बोल रहा है कि ओ टी, ये ओ टी जो है वो और ये लाइन एल जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, तो थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आप देखिए परपेंडिकुलर, आंसर क्या आना चाहिए परपेंडिकुलर। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज दिख रहा है। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है इसके काउंटिंग कितने हैं, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ऑड है, तो ऑड यानी एकदम बीच में होता है ना, वही आंसर होता है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है इस केस में क्या हो जाएगा, n+1/2 ऑब्जर्वेशन होता है, ऑड के लिए ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, सो n कितना है 7, यानी 7 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 8/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंसर आएगा 4th ऑब्जर्वेशन। 4th वाला ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए कौन सा है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये रहा 4th ऑब्जर्वेशन, आंसर क्या आएगा 1। HCF ऑफ 65,117 जो है वो 3k-2 है, तो k 5 आएगा, ऐसा हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा 65 का और 117 का। ठीक है, तो सबसे पहले लेट सी फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे 13 5 तो 13 और 5, और 117 के लिए हम देख लेते हैं 13 से एक बार देख लेते हैं, 13 और 9 होता है बराबर ना, 13 9, और दूसरा कि ये 3 और 3 1, सो ये बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू 13। सो HCF जो है वो चलिए 5 नहीं आएगा, 3 स्क्वायर भी नहीं आएगा, खाली 13 जो है कॉमन है इसलिए 13 आएगा। तो HCF आ चुका है 13, और एक HCF यहाँ पे दिया हुआ है 3k-2, और एक हमारा HCF, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो 3k कितना हो जाएगा 13 + 2, सो 3k = कितना हो जाएगा 15, तो k कितना हो जाएगा 15/3, सो k आ जाएगा 5। ओके, सो हमारा आंसर आएगा k का 5। सो यहाँ पे भी 5 दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p of x = x³ - x इज 3। क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उसके कारण 3 यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं, जो लगभग ट्रू ही होना चाहिए, बट फिर भी एक बार हम अगर इसको चेक कर लेते हैं, चलिए इधर x³ - x को मैं 0 अगर ले लेता हूँ तो एक x कॉमन निकलेगा, अंदर x - 1 बचेगा, तो x और ये आएगा x - 1, x + 1, तो देखिए एक x कितना आ जाएगा 0, दूसरा x कितना आएगा, ये x - 1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा, और तीसरा जो x है x + 1 = भी 0 है, तो x = -1, तो 3 0 हो गए। चलिए कंफर्म हो गया, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 7x + 10y = 16, और ये दूसरा इक्वेशन ये कोइंसिडेंट लाइन है। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि a1/a2 जो है, b1/b2 जो है, और c1/c2 जो है वो सब इक्वल आना चाहिए। तो a1 है 7, a2 यहाँ पे है 3, चलिए ये हो गया एक। b1 यहाँ पे है 10, और b2 यहाँ पे देखिए माइनस में 30/7 है, सो ये हो जाएगा 10 × 7 / -30, 0 0 कैंसल,
तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है -7/3। चलिए यहीं से गलत साबित हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दूसरा ही रेशियो जो है वो गलत आया है। तो तीसरा वैसे चेक करने की ज़रूरत है नहीं। सो यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट -1, -1 नहीं आता है, 1 आता है, सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। फॉर अ गिवन एपी, nth टर्म जो गिवन बाय है, ये nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, A20 हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हमें AP बनाना पड़ेगा, तो ये जो an दिया है उसकी मदद से हम फटाफट AP बना लेते हैं। सो मुझे एक फर्स्ट टर्म चाहिए, यहाँ पे n की जगह में 1 रख के ये फर्स्ट टर्म में निकाल लूँगा 70। इसी तरह दूसरी जो टर्म है, तो 6 2 + 11 यानी 12 + 11 दैट इज़ 3 और 2 23। और इसी तरह A3, बस एक ये 3 ही मैं निकालूंगा, है ना, उसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। सो दिस इज़ 29। ओके, सो चलिए फर्स्ट टर्म मिल गई है 17। कॉमन डिफरेंस जो है वो A2 - A1 से 23 - 17 दैट इज़ 6 आ गया है कॉमन डिफरेंस। चलिए अब सब कुछ फाइंड कर सकते हैं ना। an का फॉर्मूला हमारे पास है A + n - 1D। तो A20 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म 17, 20 - 1 और D है 6, तो 17 + 19 6 19 6 114 और 114 + 17 ऐड करते हैं तो 1 1 कैरी में 3 और 1, सो 131 हमारा आंसर आ रहा है। लाइन PQ एज शोन इन द फिगर बिलो इज नोन एज व्हाट। ये जो PQ लाइन है ये क्या है, क्योंकि ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टेंजेंट। अ बैलेंस डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिसीविंग नंबर 6। तो सबसे पहले हम आउटकम लिख लेते हैं। अगर एक डाई को हम रोल करते हैं तो आउटकम 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। ठीक है, 6 नहीं आना है, 6 नहीं आना मतलब 1 से 5 आ सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नॉट रिसीविंग 6 कितना हो जाएगा, टोटल 6 है और ऐसे 5 चांसेस है। ओके, सो आंसर क्या आएगा, 5/6। फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्या बोला है, लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की। सम बाद में करेंगे, लोअर लिमिट मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए मुझे क्या चेक करना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए 8 12 10 17 और 3, ये रहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी ये मिल गया मॉडल क्लास। इसका क्या बोला है, लोअर लिमिट बोला है, यानी इसमें से लोअर लिमिट कौन सा होगा, 30 होगा। तो चलिए एक आंसर मिल गया मुझे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कितना आएगा, 30। और दूसरा मुझे फाइंड करना है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक CF का टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट, दिस इज 8 में 12 ऐड कर दीजिए, 20 इसमें 10 ऐड कर दीजिए, 30 ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 50। अब 50 डिवाइड बाई 2 चाहिए मुझे, n/2 क्या होता है, 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25। तो 25 आने तक देखिए यहाँ नहीं आएगा, 20 में भी नहीं आएगा, 30 में आ जाएगा, यानी मिल गया मुझे, ये रहा 20 30। तो 20 30 का मुझे क्या चाहिए, 20 या 30। सो क्योंकि अपर लिमिट है तो 30 लूँगा मैं। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 30। अब सम अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 30 + 30, सो आंसर आएगा 60। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, देखिए ये वाला सॉलिड दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो 21 के लिए एक तो 2 चीज़ का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मुझे एक तो कोन का वॉल्यूम चाहिए, यानी 1/3 πr²h। दूसरा जो है वो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 2/3 πr³ होता है। चलिए जो कॉमन निकल सकता है वो निकाल लेते हैं। तो 1/3 निकल रहा है, πr² निकल रहा है, अंदर एक h दिख रहा है और 2 भी ऊपर है और एक r बच रहा है। चलिए ऐसा कोई आंसर मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओके, ये रहा ए वाला, आप आंसर बाद में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एरो से ही बता देता हूँ। TSA ऑफ द सॉलिड, देखिए इस बार ऐसा सॉलिड दिया हुआ है, उसका TSA फाइंड करने बोला है। तो 22 नंबर में इधर हमारे पास एक सिलेंडर है
और 2 हेमिस्फीयर है ऊपर और नीचे। तो चलिए TS से टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें सबसे पहले एक सिलेंडर जो है उसका LA से आएगा। आप देख सकते हो ये LA से आएगा ये वाला। तो LA से जो सिलेंडर का होगा 2πRH, 2πRH। और 2 हेमिस्फीयर का जो CS है, 2 हेमिस्फीयर का CS है यानी 2πr² प्लस 2πr²। ठीक है, तो ये दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं, 4πr² कर देते हैं। सो 2πRH प्लस 4πr²। चलिए कॉमन निकल रहा है 2πr, अंदर बचेगा H प्लस 2r। ओके, H प्लस 2r या 2r प्लस H, जैसे भी हो। सो चलिए ऐसा कोई आंसर यहाँ पे, यस दिस वन 2πr इन द ब्रैकेट H प्लस 2r। एंगल फॉर्म बाय सेंटर बाय मिनट एंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 15 मिनट्स, और दूसरा भी सेम पूछा है बट 10 मिनट के लिए। चलिए दोनों के लिए एक ही साथ इक्वेशन बना ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक तो एंगल और मिनट का रिलेशन बना लेता हूँ। ठीक है, मिनट और एंगल। सो मिनट की बात करें तो जो मिनट काटा है अगर पूरा 60 मिनट घूम जाता है, समझिए 60 मिनट पूरा चक्कर, क्लॉक में मिनट काटा पूरा चक्कर लगा लेगा तो 60 मिनट होता है। और एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो हमें यहाँ पे कितना पूछा है 15 पूछा है, तो हमारे लिए कितना एंगल बनेगा, हमारा थीटा क्या आएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, 15 इंटू 360 डिवाइड बाय 60। सो दिस इज 66 और ये 90 डिग्री। चलिए पहला आंसर आ चुका है 90, ये बी आएगा। और दूसरे के लिए भी सेम चीज़ वापस से, मिनट वर्सेस एंगल। तो पहला क्या है, अगर 60 मिनट है तो कितना एंगल पड़ेगा 360 डिग्री। और हमें 10 मिनट के लिए कितना एंगल पड़ेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, 10 इंटू 360 डिवाइड बाय 60। सो दिस इज 66, सो ये 10 6 60। सो 60 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा ए।